नमस्कार दोस्तों, आज इस मशीन के बारे में आपको बताएंगे। इसकी फुल सेटिंग कैसे होती है, पूरी सेटिंग आपको बताएंगे। और उस सेटिंग कर बताऊंगा, उसके साथ साथ जो जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और सेटिंग कहाँ पे रखनी है, मशीन तागा तोड़ती है, मशीन जाम होती है, मशीन कपड़ा आगे नहीं खींचती है, मशीन एक साइड से कपड़ा खींचती है, और अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम आएगी वो सेटिंग पूरी सारी की सेटिंग समझाऊंगा आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से आपको सेटिंग करनी है और देखना है। पहले ये मशीन है, इसको अपने नीचे से कर लेते हैं ऐसे, आपको वो अच्छा दिखे। सबसे पहले ये नीचे का पार्ट है। नीचे के पार्ट में आप छिकोगे यहाँ पे। अब मैं आपको चला के थोड़ा दिखाता हूँ। पहली सेटिंग होती है इसकी ये देखना है। अब इसको कैसे सेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस नट को खोल लेना है। इसको खोलने के लिए आपको चाबी ले लेनी है या कोई पन्ना ले लेना है। पहले इस नट को खोलना है। ये नट लूज हो जाए, पूरा खोल लेना है इसको। ये मैंने पूरा खोल लिया है। अब आपको इससे आने वाली वो प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ, और इसकी सेटिंग कैसे करनी है ये बताता हूँ। ये जो ऊपर से आ रही है, ये क्रैंक रोड भी बोलते हैं, बांसुरी बोलते हैं इसको, ये होती है। और ये होता है झूला, ये झूला हिलता है, ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, ये झूला है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। ये जो क्रैंक है, बांसुरी है, इसमें प्ले होती है ऐसे। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले ये साइड के दोनों नट लूज़ कर लेना, साइड के दोनों नट लूज़ कर लेना। जैसे मैंने ये कर लिया लूज़। और अब अपने को सेटिंग देखनी है, इसको कहाँ पे ये सेटिंग आएगी। यहाँ पे पेचकस लेना है, और पेचकस से इसमें स्टड लगा होता है, इस स्टड को पेचकस से लूज़ कर लेना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी सेटिंग कहाँ होती है। अब ये देखो, मैंने यहाँ कर दिया, ये इतना हिल रहा है। अब अपने को देखना है, ये जो झूला है, इस झूले को, ये क्रैंक बांसुरी है या क्रैंक रोड है, इसको अपने यूँ करना है। इसमें इतनी प्ले है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब आप इसको मान लो, यहाँ आपकी ये झूला है और आपने इसको यहाँ ले आके यूँ कस दिया तो ये टाइट रहेगी, मशीन जाम चलेगी। तो इसको सही करने के लिए आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये क्रैंक शाफ्ट है, और क्रैंक शाफ्ट में यहाँ यू का निशान होता है। जैसे यू मुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट, उसमें ये बांसुरी लगी होती है इस टाइप से। अब जब इसको यूँ मान लो, इतनी प्ले है इसमें, आपको यूँ प्ले दिखा रही है, ये यूँ प्ले दिखा रही है, यूँ ये साइड और यूँ ये साइड। तो आप इसको घुमाओगे, ये यूँ ज़्यादा हो जाएगी तो ये घूमना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको सेंटर में रखना है। ये चीज़ है जिसको ना तो ज़्यादा इधर लेना ना इधर लेना। अब इतना गैप है इसमें, अब ये इतना गैप आ रहा है, ये इधर इतनी जा रही है और इधर इतनी जा रही है, ये गैप है। इसको सेंटर में करना है। जैसे यहाँ सेंटर में कर लिया, अपने को पता है सेंटर यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया। तो अब इस जो झूला है ना, इसको अपने इसके पास लेके आना है, झूले को ऐसे। अगर
थोड़ा और करना है तो इधर लूज करते जाना और इधर से टाइट करते जाना। ये बिल्कुल झूला इसके पास आ जाएगा। झूला पास आने के बाद कैसे करना है, ये स्क्रू है, इसको आप पेचकस से यूँ टाइट करते जाना है। प्ले इतनी रखनी है कि बिल्कुल आपको मालूम है अब इसमें प्ले ज़्यादा है, और टाइट कर देते हैं। टाइट करते जाना है इसको, प्ले नहीं रखनी। ऊपर का ये नट टाई ये खोल लेना है और इसको पेचकस से टाइट करते जाना है वैसे। अब ये झूला अपने इसको साथ में लेके आना है, जहाँ पे अपने इसको सेंटर किया है, सेंटर के साथ में जब आ जाए और फिर प्ले देखनी है इसकी भी, इसमें प्ले ना हो। अब इसमें प्ले नहीं है, यूँ मालूम ना हो प्ले है, फिर इस नट को यहाँ पे ले आके टाइट कर देना है ऐसे। ये बांसुरी है, इसको इसके पास नहीं लेके आना है आपको। बांसुरी दिखा रहा हूँ। बांसुरी, इस बांसुरी को आपको इस झूले के साथ में नहीं लेके आना, बल्कि झूला इसके साथ में लेके आना है। फिर यही स्क्रू है, ये लगा देना है, इसको यूँ टाइट कर देना है और इसके आगे जो नट लगा हुआ है वो लगा देना है और पेचकस से इसको इतना टाइट करना है, थोड़ा सा लूज रखना है बस, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी प्ले यूँ मामूली सी, जब इसको चला के देखोगे आप तो मशीन भारी नहीं होनी चाहिए। और इसकी सेटिंग कहाँ करनी है, ये पूरा नीचे ले आना है, यहाँ पे ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे 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 आके अब ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे आके इसकी आप प्ले चेक करोगे, यहाँ से प्ले चेक करोगे, ये कैरियर रोड है, इसको यूँ हिला के देखना, बस मामूली सी प्ले हो इसमें, मामूली सी। अब ये देखो यहाँ प्ले दिखा रहा है ना आपको, अब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। कैमरा नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं जब इसको हिलाऊंगा, ये रोड देखना, इसमें आपको थोड़ी बहुत प्ले दिखाई देगी। ये हिल रहा है, थोड़ा हिल रहा है, तो थोड़ा सा इसको करना क्या है, थोड़ा सा टाइट करना है। अब ये दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा हिल रहा है, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है। इसको जब थोड़ा सा टाइट कर लोगे आप, टाइट करने के बाद घुमा के देख लेना, जहाँ आपकी मशीन सही चले और यहाँ प्ले भी ना हो, वहाँ करना क्या है, चाबी लेके यहाँ पे इसको कस देना है और ये दो साइडों में नट है और ये स्क्रू है, यूँ चाबी लगानी है, लगा के चाबी और पेचकस ऐसे इस स्क्रू में लगा लेना है और इसको यूँ टाइट कर देना है, पेचकस ना हिले। इसी तरह ये भी यूँ पेचकस लगा लेना है और यूँ चाबी से इसको पेचकस लगाया और चाबी से इसको पूरा टाइट कर देना है। ऐसे टाइट होने के बाद अब मैं वो बता रहा हूँ आपको क्या क्या इसकी प्रॉब्लम आती है। ये अगर अपने यूँ साइड में कस देते हैं तो मशीन जाम चलती है, इस साइड में कस देते हैं तो जाम चलती है, और यहाँ प्ले होगी, यहाँ प्ले होगी, ये जो प्ले होगी तो उसकी वजह से एक तो मशीन टाप मारेगी, दूसरा नीचे का धागा लूज आएगा। चाहे आप टेंशन कितना भी टाइट कर लेना, लूज कर लेना, आपका नीचे का धागा लूज आएगा, गुच्छे बनाएगा। वो यहाँ की जो लूज होती है उसकी वजह से आता है। ये अगर आपकी यहाँ प्ले सही हो गई तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अब आगे की दूसरी सेटिंग जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।
ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना